नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। सितंबर 2020 पाकिस्तान की एक अदालत ने एक ईसाई धर्म के व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सजा तुरंत दे दी जाएगी। दोषी को पहले 3 साल की जेल काटनी होगी, फिर यह कैद की मियाद खत्म होने के उपरांत उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मरने से पहले इस आदमी को 50,000 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। इस आदमी का अपराध है फोन पर एक मैसेज का भेजना, ऐसा मैसेज जिसको पढ़कर उसके बॉस को लगा कि इस्लाम की तौहीन है। बॉस की शिकायत पर उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान में ईश्वर के अपमान की दुहाई देकर किसी की जान लेने की फरमान निकालने की ये कोई इकलौती घटना नहीं है। अल्लाह और पैगंबर को सम्मान दिलाने के बहाने कई मौतें पहले भी हुई है। ईश्वर ने दुनिया बनाई, वो सर्वशक्तिमान है, वो करुणा से भरा हुआ है, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं डोलता। लेकिन कुछ कट्टरवादी ईश्वर के नाम पर क्रूरता करते हैं, मानो ईश्वर अपने सम्मान और रुतबे के लिए इन्हीं के आसरे बैठा हो। मशहूर लेखक शहादत अली मंटो कहते थे, मजहब जब दिलों से निकलकर दिमाग पर चढ़ जाए तो जहर बन जाता है। जहर किस तरह जानलेवा होता है, इसका उदाहरण उदयपुर के तौर पर सबके सामने है। इससे पहले फ्रांस की मैगजीन शार्ली एब्दो की कहानी हो या फिर 2016 के ही नीस में हुए लोन वुल्फ अटैक की बात, दर्जनों ऐसे उदाहरण धर्म के नाम पर चढ़े कट्टरता की जिल्द हटाते ही आंखों के सामने घूमने लगते हैं। नुपुर शर्मा विवाद कन्हैया लाल की हत्या के बाद से पूरे देश में आक्रोश है। एक फेसबुक पोस्ट के लिए जिस तरह से दोस्त मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा एक हिंदू दर्जी का सिर कलम किया गया, उसे आतंक कृत्य माना जा रहा है। इस घटना के बाद से पूरे देश में ईश निंदा पर भी बहस तेज हो गई। हत्या कैसे हुई, किसने की, किस मकसद से की, इन सब से जुड़ी बातें आपने लगातार आ रही मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ी होंगी। आज बात इससे आगे की करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये ईश निंदा है क्या, और भारत के संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है। कितने देशों में ईश निंदा कानून लागू है और कहां कहां क्या सजा मिलती है। ईश निंदा की उत्पत्ति। कुछ धर्म या धर्म आधारित कानून ईश्वर के सम्मान में कमी या पवित्र या अदृश्य माने जाने वाली किसी चीज के प्रति अपमान करना ईश निंदा माना जाता है। इस निंदा को एक अपराध मानने के पीछे मूल विचार यह है कि धर्मों के विकसित होने पर उसकी पूरी श्रद्धा और रक्षा की जाए। प्राचीन काल में मध्यकाल तक शासक स्वयं को अजेय मानते थे। उन्होंने जिले इलाही, ईश्वर की छाया जैसी उपाधियों के साथ धर्म और राज्य को देवत्व ग्रहण करने के लिए एक के रूप में पेश करने की मांग की। उन्होंने विरोधी आवाजों को कुचलने के लिए राजनीतिक शक्तियों और इस निंदा के आधार पर इस्तेमाल किया। इस निंदा के खिलाफ सबसे पहले ब्रिटेन ने वर्ष 1860 में कानून लागू किया। वर्ष 1927 में इसका विस्तार किया गया। पीयू रिसर्च सेंटर के अनुसार 2019 तक दुनिया के 40% देशों में इस निंदा के खिलाफ कानून या नीतियां थी। ज़्यादातर मुस्लिम देशों में ये कानून लागू है। हालांकि इस कानून के गलत प्रयोग का आरोप भी लगता रहा है। मुस्लिम देशों में इसके जरिए अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों पर काफ़ी जुल्म होते हैं। बाइबल में ब्लास्फेमी को लेकर क्या कहा गया है। ब्लास्फेमी, जिसके लिए हिंदी में शब्द है ईश निंदा यानी ईश्वर की निंदा, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी बात जो ईश्वर के लिए अपमानजनक मानी जाए, उनके अस्तित्व या उनकी ताकत पर शंका जाहिर करे। ब्लास्फेमी का सबसे ज्यादा जिक्र बाइबल में मिलता है। ओल्ड टेस्टामेंट में ईश निंदा करने वालों को सख्त सजा देने की ताकीद की गई है। इससे जुड़ा सबसे चर्चित पैसेज है लेविटियस 24:16, जिसमें लिखा है कि कोई भी आदमी जो ईश्वर की निंदा करे उसे मार दिया जाना चाहिए। पूरी सभा को चाहिए कि पत्थर फेंक फेंक कर उसकी जान ले ले, चाहे वो विदेशी हो या स्थानीय। जब वो ईश्वर की निंदा करे तो उसकी जान ले लेनी चाहिए। बाइबल का यह नजरिया था, जिसकी वजह से यूरोप के कुछ देशों से, क्रिश्चियन देशों से ब्लास्फेमी कानून की शुरुआत हुई। इनका मकसद था धार्मिक असहमति को खत्म करना और चर्च की सत्ता को सर्वोपरि बनाना। लेकिन जैसे जैसे वहाँ आधुनिकता आई, सिस्टम सहिष्णु होने लगा, ये कानून कमजोर होने लगा। कुरान और ईश निंदा। ब्लास्फेमी का आधार इस्लाम को बताया जाता है। इस्लाम के सर्वोच्च किताब कुरान है। कुरान शरीफ में ईश निंदा के लिए कोई प्रावधान नहीं है। कुरान का गहन अध्ययन करने वाले इस्लामिक जानकार कहते हैं कि इस किताब में इस निंदा करने वालों के लिए किसी सजा का हुक्म नहीं है। जानकारों के मुताबिक कुरान की कुल 6236 आयतों में कहीं भी नहीं लिखा कि ब्लास्फेमी करने वालों को हिंसा और जोर जबरदस्ती से चुप कराया जाए। इस्लामी विद्वान और पद्म भूषण से सम्मानित मौलाना वहीउद्दीन खान का दावा है कि कुरान बताता है कि हर दौर में पैगंबर के समकालीन लोगों ने उनके प्रति नकारात्मक रवैया अपनाया। कुरान में 200 आयतें ऐसी हैं जो बताती हैं कि पैगंबर के समकालीन विरोधियों ने ठीक वही काम किया जिसे आज ईश निंदा कहा जा रहा है। सदियों से पैगंबर की आलोचना उनके समकालीन लोगों द्वारा की जाती रही है।
कुरान 36:30 कुरान के मुताबिक पैगंबर के समकालीन लोगों ने उन्हें झूठा, मूर्ख और साजिश रचने वाला तक करार दिया था। लेकिन कुरान में यह कहीं नहीं लिखा कि जिन लोगों ने ऐसे शब्द कहे या कहते हैं उन्हें पीटा, मारा या कोई सजा दी जाए। भारत में स्थिति। भारत एक लोकतांत्रिक और राज्य व्यवस्था, कई धर्मों का समाज है जो अदालतों में यकीन रखता है और एकमात्र पुस्तक संविधान द्वारा शासित है। जो बात इस निंदा के विचार को भारत के कानून के शासन के खिलाफ खड़ा करती है वह यह है कि संविधान अपने लोगों को उचित प्रतिबंधों के साथ भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। भारत में इस निंदा से निपटने के लिए समर्पित कोई कानून नहीं है। हालांकि 1927 में भारतीय दंड संहिता में धारा 295A जोड़कर प्रावधान किया गया कि यदि कोई जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा या फिर उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करेगा तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। भारतीय दंड संहिता में एक धार्मिक समूह या सांप्रदायिक तनाव और हिंसा के अपमान से निपटने के लिए प्रावधान धारा 154, 295, 295A, 296, 297 और 298 1 साल से 3 साल तक की जेल की सजा के साथ है। हालांकि भारत में इस निंदा कानून की मांग की जाती रही है। पिछले साल ही नवंबर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून को लाने की मांग की थी। पंजाब में एक ऐसा राज्य है जहाँ कुछ हद तक इस तरह का कानून है। यह भगवत गीता या बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब, कृपान या इससे जुड़ी चीज़ों का अपमान करता है तो उसे बेअदबी माना जाएगा और फिर उसी तरह के आरोपी व्यक्ति को सजा दी जाती है। अंत में अगर इस निंदा का आरोपी होना है तो मैं भी हो जाऊं, ये कहकर कि जो ईश्वर क्रूरता सिखाता है, जो ईश्वर हिंसा सिखाता है, जो ईश्वर बेगुनाहों का कत्ल करना सिखाता है, वो ईश्वर नहीं है, कुछ और है। क्योंकि ईश्वर की अवधारणा तो करुणा, दया, प्रेम और सद्भाव से जुड़ी है। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।